एम के स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन, जो कि तमिलनाडु सरकार में मंत्री भी है, वो और एक ए राजा, दोनों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। और यह नोटिस आपको बता दूं, सनातन धर्म के ऊपर इन दोनों ने जो गंभीर टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से आपको बताएं इन्होंने पूरे सनातन धर्म का अपमान किया था, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से याचिका लगाई गई थी कि इस मामले में इनके ऊपर हेट स्पीच और धार्मिक भावना भड़काने को लेकर एफआईआर दर्ज हो। सरकार एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी तमिलनाडु में, क्योंकि ये खुद मंत्री हैं, इनके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। इसको लेकर भी ये कहा गया विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कि यदि कोई अपराध किसी राज्य में होता है तो पुलिस के डीजीपी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस मामले में एक्शन ले, गलती करने वाला अपराधी कोई भी हो। लेकिन पुलिस ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई और डीजीपी को भी यह कहा गया कि पुलिस के डीजीपी पर भी कार्रवाई हो और इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि यह मामला केवल हेट स्पीच तक सीमित नहीं है, यह सनातन धर्म को खत्म करने की प्रतिज्ञा निभाई जा रही है। और इस सारे कार्यक्रम को करने के लिए ऑर्गेनाइज तरीके से तमिलनाडु के अंदर एक संस्था काम कर रही है जिसका नाम है सनातन उन्मूलन समिति। और ये जो सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन इसमें आयोजन किया गया था, और ये सम्मेलन आपको बताएं 2 सितंबर को तमिलनाडु में आयोजन किया गया। और उस आयोजन कार्यक्रम में मतलब आप नाम ही देख लीजिए, सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन, यानी कुछ लोगों ने यह तय कर लिया कि वो देश के अंदर से सनातन धर्म को खत्म करके रहेंगे। और इस कार्यक्रम में उदयनिधि स्टालिन जाते हैं और वहां जब उनको बोलने के लिए कहा जाता है तो वो कहते हैं कि इस देश में ये जो सनातन धर्म है, ये वो बोलते हैं सनातन और समानता और सामाजिक न्याय के ये खिलाफ है। और वो कहते हैं कि इसलिए इसका विरोध तक नहीं करना है, इसको समाप्त करना है। आगे वो कहते हैं कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें समाप्त कर देना चाहिए। जैसे कि उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे कि हम डेंगू, मलेरिया और कोरोना, इनका विरोध नहीं करते, इनको समाप्त करते हैं। और इसीलिए उन्होंने तुलना कर दी सनातन धर्म की और उन्होंने कहा कि इन्हें खत्म कर देना चाहिए, वैसे ही सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहिए। इतनी गंभीर टिप्पणी कि आप जो लोग पहले से ही इस काम में लगे हैं, एक मंत्री जिसने देश के संविधान की शपथ ली है, जिसने संविधान माने सबके ऊपर समान रूप से कानून हो, और उस जो संविधान में जो शर्त इनको दिलाई जाती है, जो एमपी हो या एमएलए हो, जिनको शपथ दिलाई जाती है, तब ये शपथ लेते हैं कि मैं सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करूंगा, देश की न्याय प्रणाली पर विश्वास रखूंगा, संविधान के प्रति सच्ची अक्षुण्णता रखूंगा। ये उनका उसका पार्ट है। और एक मंत्री होते हुए अगर कोई मंत्री किसी एक मंच पर यह कह रहा है कि सनातन धर्म तो डेंगू, मलेरिया, कोरोना की तरह है, इसका विरोध नहीं करना है, इसको तो जड़ से समाप्त कर देना है, तो सोचिए कि वो एक इस देश के बहुसंख्यक समाज को खत्म करना माने मारने को कह रहा है। इसका मतलब तो यही है, धर्म को कैसे खत्म करोगे? जैसे बाहरी आक्रमणकारी मुगल आए थे, शक और हूण आए थे, उनका लक्ष्य ही यह था कि सनातन की समाप्ति करना। तो बहुत सारे राजा ऐसे थे जो गाय का मांस खिला देंगे, गर्दन काट, नहीं तो जनेऊ काट दो, इस तरह के काम किए हैं। तो सवाल उठ रहा था कि क्या ये जो उदयनिधि स्टालिन है ये इसी काम में लगा है और ये भड़का रहा है। इस पर एक और तुर्रा ये हुआ कि ए राजा ने इस पर टिप्पणी की और उसने इसको और बढ़ा दिया। उसने कहा जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा है वो तो कम कहा है, वो तो हल्का कहा है। कह रहे कि उसने तो ये जो सनातन है इसकी तुलना कोरोना, डेंगू, मलेरिया से की है। वो आगे बोल पड़ा, ए राजा ने कहा सनातन धर्म पर उदयनिधि का रुख नरम है। सनातन धर्म की तुलना उन्होंने कहा कि सामाजिक कलंक जैसी बीमारियों के साथ करनी चाहिए, जैसे कि HIV यानी एड्स। और उसने कहा सनातन तो HIV और कुष्ठ रोग जैसी सामाजिक जो बीमारियां हैं उनसे तुलना होनी चाहिए। यानी ए राजा ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया, उसने डेंगू मलेरिया कहा उदयनिधि स्टालिन ने, और ए राजा ने उसको HIV एड्स कह दिया। ये जो दोनों INDIA गठबंधन के जो दोनों नेता हैं, इनका यह बयान है। और इस पर आपको बता दूं, इसी पर
प्रियांक खड़गे जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, हालांकि उसमें एफआईआर में अभी उसका नाम नहीं है क्योंकि एफआईआर की प्रक्रिया पहले हो चुकी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे प्रियांक खड़गे से भी जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने भी कहा हाँ ठीक ही तो कहा है, सनातन धर्म ठीक तो नहीं है। मतलब कुल मिलाकर इस इंडिया गठबंधन जो जिसको ये कह रहे हैं इंडिया अलायंस, इस इंडिया अलायंस का मकसद बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें जितने गठबंधन के लोग हैं ये देश के जनता को मूर्ख बना रहे हैं, ये देश के हिंदुओं को मूर्ख बनाकर उनकी वोट लूटने का काम करते हैं। आप देखिए, एक तरफ कुछ राजा, ए राजा, उदयनिधि स्टालिन, प्रियांक खड़गे, ये कौन है? ये उसी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। ये बयान दे रहे हैं सनातन धर्म खराब है, डेंगू है, मलेरिया है, एचआईवी है, इनको खत्म करो। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि इस समय 4 राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। वहां मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ आते हैं, उनको क्योंकि हिंदुओं का वोट चाहिए, तो उन्होंने बड़ी चालाकी से भोपाल में होने वाली इस इंडिया अलायंस की बैठक को, केवल जो बड़ी सभा करने का आयोजन घोषणा हो चुकी थी, उसको केवल इसलिए रोक दिया क्योंकि वहां उदयनिधि स्टालिन भी आएगा, एमके स्टालिन भी आएंगे, ए राजा भी आएगा, और जब वो मंच पे दिखाई देंगे तो मीडिया सवाल पूछेगा और एक मैसेज जाएगा कि यहां इस मंच पर वो लोग हैं जो हिंदू धर्म को खत्म करना चाहते हैं, जो सनातनियों को खत्म करना चाहते हैं। तो इनको लगा यार हिंदू नाराज हो जाएगा, वोट नहीं मिलेगा, और इसलिए क्या करा, इंडिया अलायंस की होने वाली भोपाल में जो बैठक थी, वो जो इन्होंने रैली करने का तय किया, वो कैंसिल कर दी। और उसके आगे हिंदुओं को मूर्ख बनाकर कैसे कांग्रेस वोट लेती आई है, इसका एक ताजा उदाहरण देख लीजिए कि कमलनाथ जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनको प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से लेकर आता है उनका बेटा, वो वहां लमलेट दिखाई देते हैं। यानी हिंदुओं को यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि आपकी जो आस्था हनुमान जी में है, बागेश्वर धाम में है, हम भी उसी पे आस्था रखते हैं। एक तरफ आप इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे लोगों, अब हिंदू बड़ा, मैं समझता हूं इसको मूर्ख कहूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन मैं ये कहूं कि बड़े भोले हैं और वो इनके इस चक्कर में आ जाते हैं। अभी राहुल गांधी आप देखिए कि किस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन ये किसी दिन मंदिर में जाएंगे, तिलक लगाएंगे। महाकालेश्वर के उज्जैन मंदिर में गए थे राहुल गांधी, सब वीडियो में आ रहा था और सब आधेतर हिंदू तो ऐसे ही बावले है। हाँ, राहुल गांधी तो देखो कितना भोले का भक्त हो गया है, वो भोले का भक्त हो गया है, लेकिन कभी नवरात्रे शिवरात्रि पे आपने पूजा करते नहीं देखा। चुनाव के दौरान जरूर इनको आप फोटोशूट कराते देखेंगे। कभी लक्ष्मी पूजन दीपावली पे करते हुए नहीं देखा, दीप जलाते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। राहुल गांधी की उम्र 50 के लगभग हो गई है। रक्षाबंधन पर राखी बंधवाते नहीं देखा। ये कोई हिंदू त्योहारों को नहीं मनाएंगे, लेकिन हिंदुओं की वोट लेने के लिए ये इंडिया अलायंस के सारे नेता जितने भी हैं, ये एक एक करके ऐसे हिंदुओं को मूर्ख बनाते हैं। अभी इसी इंडिया अलायंस का हिस्सा है अरविंद केजरीवाल जी, वो क्या घोषणा कर रहे हैं, अब उनके जितने भाषण आप देख लीजिए, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ है, वो क्या कहते हैं, हमारी सरकार में तो हम जो है बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं। ये रियल भी है, तीर्थ यात्रा पर वो दिल्ली से बहुत सारे लोगों को 3 AC के टिकट लेकर के बुजुर्गों को भिजवाते भी हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ आप हिंदुओं की वोट लेने के लिए हनुमान भक्त बनते हो, एक तरफ आप तीर्थ यात्रा का ये आयोजन कर रहे हो, और दूसरी तरफ आपके साथ जो गठबंधन में लोग हैं, अगर वो किसी धर्म के विरुद्ध इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो आप उसका विरोध नहीं करते। आप उनको कहो कि भैया ऐसा आदमी गठबंधन में नहीं चलेगा, ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि जिस राज्य में जिसकी अधिकता है, जिस राज्य में जो वोट ज्यादा ले सकता है, वो वहां अपना खूब गाली दे सनातन को, खूब हिंदुओं के विरुद्ध बोले, और बाकी जगह हम हिंदुओं के पक्ष में बोलेंगे, मंदिर जाएंगे, तिलक लगाएंगे, गंगा स्नान करके दिखाएंगे और हिंदुओं की वोट लेंगे। तो एक तरह से इंडिया अलायंस में जो ये नेता हैं, जितनी पार्टियां 28 मिली हैं, इन्होंने बिल्कुल तय कर दिया कि हिंदुओं को मूर्ख बनाकर केवल उनकी वोट लूटो और किसी तरह सत्ता में आ जाओ, 2024 में मोदी जी को हराकर सत्ता में आ जाओ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, आपको बता दूं कि बहुत बड़ा झटका ये उदयनिधि स्टालिन और ए राजा को दिया है। इसके साथ ही सीबीआई को भी नोटिस जारी सुप्रीम कोर्ट ने किया है और उसमें यह कहा है कि इसकी जांच के लिए सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है। आपको ये जांच क्यों ना दे दी जाए, इस पर भी उनसे जवाब मांगा है।
अब आप समझ लीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है तो दोनों इन नेताओं की तो कम से कम मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं। इनके ऊपर आपको बता दूं, अभी तक जो एफआईआर हुई है वो आईपीसी की 153A, 295A धार्मिक भावना हेट स्पीच के मामले में हुई है। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होती है, उस पर सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, सीबीआई की तरफ से क्या जवाब आता है। लेकिन इतना तो तय है, सुप्रीम कोर्ट के मेरे एक मित्र हैं, वकील हैं, उनका कहना है कि अगर इस मामले में, और अगर तो है नहीं, दोनों ने बयान दिया है, मीडिया में दिया है, वो क्लिप मौजूद है। अब होता यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में भी इनको लगता है कि हमारे वकील हैं, लंबी जिरह चलेगी, बाद में देखेंगे, माफी मांग लेते हैं। अगर इसमें विश्व हिंदू परिषद अपनी जगह अड़ा रहा तो वकील साहब का कहना यह है, जो सुप्रीम कोर्ट के मेरे मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि ये दोनों नेताओं का जेल जाना तय है। अब इस मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का भी जो बयान था, उसको लेकर भी एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया जाएगा। क्लिप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। तो तीनों नेताओं की मुसीबत बढ़ने वाली है, और ये बहुत जरूरत है कि जब भी कोई जिसको देख लो सनातन का विरोध में कुछ भी बयानबाजी इस देश में कर देता है, जबकि अन्य धर्म के जो लोग हैं, एक भी टिप्पणी अगर उनके ऊपर हो जाती है तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है, कोर्ट भी स्वतः संज्ञान ले लेती है। लेकिन अब इस सारे मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, अब जो सनातन समाज है सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद कर रहा है कि इसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई हो, और इस मामले में ये अपने आप को बड़ा समझने वाले नेता, जो इस देश के बहुसंख्यक को मारने की बात कर रहे हैं, खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो आदिकाल से आया हुआ एक परंपरा सनातन धर्म है, उसको समाप्ति की बात कर रहे हैं, उसको डेंगू मलेरिया बताकर अपमानित कर रहे हैं, उनको सख्त से सख्त सजा सुप्रीम कोर्ट दे, ऐसी उम्मीद हर सनातनी सुप्रीम कोर्ट से कर रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।